तो जी जयराम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज अर्ली मॉर्निंग से मैंने आप लोगों के सामने अपना रूटीन व्लॉग जो है ना, मतलब हमेशा मिनी व्लॉग आते हैं लेकिन ये बड़ा व्लॉग होएगा, तो वो मैंने शुरू कर दिया है सुबह। पहले से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप बड़े वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो देखिए उसका अलग से मेरे को शूट करना पड़ता है, इससे मैं नहीं बना पाती। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसी में क्लिप्स जो है ना, जो मैं कट कर देती हूँ, उसका मैं एक पूरा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी। क्योंकि मैं 10-15 मिनट का शूट करती हूँ, उसमें से 1 मिनट का रखती हूँ मिनी व्लॉग में, बाकी सारा मैं कट कर देती हूँ। तो जो कट करती हूँ ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया करूँगी। तो सुबह सुबह का समय था, सुबह उठे थे, उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बाहर के दर्शन कराने चाहिए। रात को मौसम बहुत गर्म था, आंधी आई थी, तो हम लोगों ने बाहर ही अपनी मच्छरदानी लगा दी थी और घर एकदम गर्म हो जाता है सुबह उठते हैं तब। और आजकल मैं पौने 6 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे उठती हूँ। ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पे है नहीं, तो बच्चों का काम जो है ना वो नहीं हो रहा। तो उठते ही मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय। मैं मेरे लिए चाय बनाऊंगी दूध वाली, उनके लिए बनाऊंगी नींबू वाली, क्योंकि वो तो सुबह पहले नींबू वाली चाय पीते हैं और मुझे भाई हेल्थ नहीं चाहिए, मेरी हेल्थ एकदम टकाटक है। उनको लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुबली हो रही हूँ। तो जो मोटे होने के जुगाड़ होते हैं ना, वो नहीं पीते और मैं पी लेती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों की चाय लेकर के मैं आ चुकी हूँ, बाहर ही बैठकर चाय पियेंगे। और मेरी ज़िंदगी में सुकून के पल ना बहुत कम होते हैं। मैं इस तरीके से सुकून से बैठकर कभी चाय या पानी कभी कुछ पीऊँ ना, तो मेरे ख्याल से वो दिन बहुत सुकून का होता है। मैं बहुत कम हुआ ऐसा होता है कि जिसमें मैं आराम से बैठ करके चाय पानी पीती हूँ। नहीं तो मेरे को ये रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म कर, जल्दी से काम ख़त्म कर। पिछले 6 महीने से तो यही रूटीन चली है। तो बस यहाँ पे दोनों ने सोचा है कि समर वेकेशन जब तक रहेंगे ना, गर्मी की छुट्टियाँ रहेंगी, तब तक सुकून से ही ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि बाद में तो बच्चों की स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो सुबह वाला टाइम तो वैसे ही भागम भाग में जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी भाग कर काम करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो जो होता है ना सुकून से काम करते हैं, तब उसके बाद चाहे 10 मिनट सुकून से बैठ गए, जो आत्म संतुष्टि जो होती है ना, वो मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, उनकी तो खो ही जाती है लास्ट में। जब काम करते रहते हैं ना, तब दिमाग ख़राब होता है कि नहीं बैठती तो ज़्यादा जल्दी होता है। लेकिन ये एक टाइप से मेरे ख्याल से मानसिक बीमारी हो चुकी है मेरे लिए। तो ये जा चुके थे अपने काम के लिए। अब मुझे जो है, मैंने झाड़ू पोछा जो भी था वो सारा अपना कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे टिफ़िन पैक करना है। इनका खाना बनाना नहीं था, इनको बाहर खाना था, तो मुझे अपने लिए बनाना एकदम वो लगता है झंझट वाला काम। तो मैंने अपने लिए 4 पराठे सेक लिए, अचार डाल लिया, बस बहुत है, अपना तो हो जाएगा इसमें। तो ये डाल के अपना टिफ़िन पैक कर लिया है। और दही छाछ भी मैंने नहीं ली थी। देखो कैसा इंसान है जो सिर्फ़ और सिर्फ टिफ़िन में पैक करने के भरोसे और दही छाछ ना लेकर आए। ठीक है, मैं उन्हीं में से हूँ। तो मैंने दही चाय कुछ भी नहीं ली, बस खाली अचार ले लिया, पराठे ले लिए, और ये दूध वगैरह जो भी था ना फ्रिज के बाहर रखा था उसको रख दिया है। चार्जर मेरा बैग के पास मैं रख कर आ गई हूँ, क्योंकि बैग जो होता है वो लास्ट में मैं छोटा छोटा जो भी सामान होता है ना मेरा, जो दुकान पर जाने का होता है, मैं बैग के पास रखती रहती हूँ, बाद में उठाती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी में मैंने पानी दे दिया था। उसके बाद में कपड़े निचोड़ने का काम बचता था, तो वो मैं लास्ट में ही करती हूँ, मोस्टली लास्ट में ही करती हूँ। नहाते में पहले पूजा करती हूँ, पूजा करके साथ साथ अपने जो छोटा मोटा सामान अपने बैग के पास रखना होता है, जो मुझे लेके जाना, वो रखती रहती हूँ। और फिर मैं कपड़ा निचोड़ने वाला काम करती हूँ, ताकि ड्रायर जब तक चले ना, तब तक मैं बाकी छोटे मोटे कोई भी काम है वो निपटा लूँ अपने। और अगर मैं कपड़े पहले निचोड़ने लग जाऊँ ना, तो पसीने आ जाते हैं, खुद को ही फील होता है कि यार मैं नहाई ना नहाई बराबर हो गई। तो पूजा का काम हो गया तो फिर चाहे पसीने आते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कल के कपड़े जो थे ना वो धुले थे, वो पड़े थे इधर। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन हो गए, कल के क्या परसों के भी हैं, चेयर पे पड़ेंगे। और आधे कपड़े तो हमारे घर में तो भाई चेयर के ऊपर से उठा के पहन लिए जाते हैं, वो फोल्ड होके बेचारे जब तक अलमारी में जाएंगे ना, जब तक आधे कपड़े तो पहन लिए जाएंगे, दोबारा धुलने को चले जाएंगे, नहीं तो रहेंगे चेयर पे ही, फोल्ड ही नहीं होते। पता नहीं क्या हैबिट हो गई है। तो अब मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ये दिख रहे हैं तो फ़ोल्ड कर दूँ, या फिर कभी कभार करती हूँ तो शाम को भी कर देती हूँ, नहीं तो नहीं करती थी। तो जैसे तैसे इनको मोड़ तरोड़ के और अब इस अलमारी के अंदर पटक देते हैं, कल यहीं पे मिल जाएंगे। और मेरी क्या आदत हो चुकी है, मेरे सामने जो कपड़े होते हैं मैं वही ज़्यादा रिपीट पे पहनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी अलमारी से लाने में आलस आता है। यहाँ लगता है कि गर्मी लगेगी यार, उधर वाले रूम में जाएंगे, तो यहीं से निकाल के चल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस अपना टिफ़िन पैक हो गया है। और वॉलपेपर मैंने मंगवाए थे घर को डेकोरेट करने के लिए, एक भी वॉलपेपर ढंग का नहीं आया। मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कैसा सेलर था, मंगवाया कुछ और था, भेज कुछ और दिया, जिसके कारण ना दिमाग एकदम ख़राब होता है। ऐसा गंदा सा प्रोडक्ट भेजा था। और अब तक मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, मीशो के इतना सामान आता है लेकिन ये वाला पहली बार हुआ था। और मैं फ्रीजर में 2 बोतल रात को लगा कर सोती हूँ,
क्योंकि ये जो है ना ये बर्फ़ से एकदम टाइट हो जाती है। फिर अगले दिन कैंपर में इनको डाल देती हूँ। बोतल को बस ढक्कन खोल के मोदा ही रख देती हूँ, उल्टा मोदा बोलते हैं हमारे, तो उससे ठंडा हो जाता है पानी। अब ये लास्ट में ड्रायर मेरा जो है वो रुक गया था और अब मैं कपड़े सुखाने लगी हूँ। और अब मैं आप लोगों को बताऊँ इससे रिलेटेड एक बात, कि जब भी कपड़े ड्रायर में आप डालो ना तो बाकी काम करने लग जाओ, क्योंकि अगर आपने ड्रायर में कपड़े डाल करके वहाँ वेट किया ना तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ड्रायर में हाथ डाल देते हैं। हमारी रिलेटिव हैं, उन्होंने किया था, उनकी उंगलियां टूट गई थी, तभी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे देखो मैं लेसवे का अचार और पराठे लेके आई थी, लेकिन शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया। इन्होंने मेरे दुकान पे पहुँचने के घंटे पर बाद फ़ोन कर दिया था कि मैं खाना लेकर आऊँगा, तो खाना मत खाइयो, साथ खाएंगे दोनों। तो ये देखो किस्मत में लिखा हो ना भगवान ने तो फिर मिलता ही है। तो यहाँ पे ये मैं लेके आई थी, उसके अलावा 70 पकवान और हो गए। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि जब ऊपर वाले ने लिख रखी हो ना, शाही पकवान तो मिलते ही हैं, चाहे हम सूखी रोटी क्यों ना लेकर आएँ। तो मेरा मन नहीं था खुद के लिए बनाने का, इसीलिए भगवान ने मेरे लिए खुद से भेज दिया। ऊपर वाला जब भी देता है तो इस तरीके से मेहरबानी ज़रूर कर देता है। मैं लड्डू को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू। और अब जो है ना लाइट, अब देखो किस्मत देखो आप यहाँ पे, कि अभी भगवान को थैंक यू बोल रही थी, अब भगवान ने मेरे बुरे जो कर्म थे ना उनकी सज़ा भी मेरे को साथ साथ ही दी है। तो यहाँ पे लाइट नहीं आई थी पूरे दिन, हालत ही ख़राब हो चुकी थी। और आगे तो आप देखोगे ना तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। शर्मा जी इस टाइम तक यहीं थे, दुकान पे ही थे। तो मैंने गत्ता फाड़ के उनको हवा करनी शुरू की, उन्होंने मेरे को करनी शुरू की थी दूसरे वाले गत्ते से। वो बोले ये वाला मेरे को दे दे। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मजाक करते रहे। उसके बाद में ये तो चले गए थे घर पे, और ये घर पे जाने के बाद में अपना कूलर के सामने लेट गए। इनका मेरे पास फ़ोन आया कि लाइट आ रही है, तू आ जा। अब मैं 3 बजे के लगभग मैंने सोचा कि यार थक गया, अब तो चलते हैं, यहाँ से काम नहीं चलेगा। 3 बजे तक मैंने वेट किया है, गर्मी किसी तरीके से कम हो, लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। तो फिर मैं 3 बजे घर जाती हूँ। देखो घर जाने के बाद का रिएक्शन देखो। अब यहाँ आते ही मेरे लाइट गुल, मतलब मैं यहाँ पहुँचता ही लाइट गुल। अब यहाँ भी लाइट नहीं है। मैं दुकान से चल कर आई हूँ पैदल, तब जाके यहाँ पे भी लाइट नहीं है। अब एकदम गुस्सा आया हुआ था और अब सोचा चलो नहा कर ही आते हैं, क्या पता नहाने से ही गर्मी से थोड़ी निजात मिल जाए। अब मेरे से ज़्यादा गुस्सा शर्मा जी को आ रहा था, कह रहे मेरी किस्मत ख़राब, जो मैंने तुझे बुलाया पनौती, तू आते ही लाइट को यहाँ से भी भगा दिया तूने। तो नहीं आई, 3:30 बज चुके हैं और गर्मी में ऐसे बैठे देखो कितना हाल बेहाल है। खैर जो भी हो, शाम को 5 साढ़े 5 बजे लाइट आई। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा रेडी शेडी किया, क्योंकि मेरे को थोड़े से ये जो वीडियोस थे ना ये क्रिएट करने थे। अब हो गया था शाम का टाइम, शाम को बनाना है खाना। लेकिन उससे पहले ये जो भी प्रोडक्ट जिनका रिव्यू किया था इनको समेटना है। इनको समेट के रख के थोड़ा बेड की हालात सोने लायक करके ठीक ठाक करके, क्योंकि बेड ठीक रहेगा ना तो मन को सुकून रहेगा। वैसे सोते तो बाहर ही हम लोग छत पे, लेकिन बेड को ठीक कर देते हैं ना तो सुबह का काम बहुत हद तक कम हो जाता है। और देखो मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, ये देखना। अब मैं वापस गई हूँ कैमरा लगा के, अब मैं रिटर्न आऊँगी। देखना कितना झंझट करना पड़ता है मिनी व्लॉग के लिए। अब मैं वापस आई हूँ। अब मैं, आप देखते जाओ इन क्लिप्स में, आपको कोई समझदार इंसान देखे वो कहेगा पागल है। ये देखो अब मैं उधर जाऊँगी और उधर जाके और फिर मैं वापस आऊँगी ठीक है। अब मैं उधर की साइड कैमरा रख के आऊँगी, बाहर की साइड। तो ये झंझट होते हैं। ये फ़ोन आ गया था बीच में। अब ये देखो ये कैमरा उठाया, अब इसको छत पे रख के आऊँगी, छत पे रख के। और अब मेरे को अब खाना बनाना है रात का। तो ये बनेगा खाने में प्याज की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, मलाई प्याज। मैंने यूट्यूब पर रेसिपी सर्च की कि प्याज से कोई अच्छी रेसिपी बनती है क्या, तो उसमें मलाई प्याज था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। और काफ़ी टेस्टी बनी थी, प्याज को एकदम यूनिक तरीके से। और ये देखो इस टोपियों को घुमा करके एक क्लिप निकाली, फिर ये काट दिए। काटने के बाद में टोपियों को दोबारा भी घुमाना था, देखो दोबारा घुमा के फिर तड़का लगा दिया था। जैसा भी है जो भी आप लोगों के सामने मैंने ये वाला वीडियो शेयर कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लेना। 3 बार वीडियो बीच में कट हुआ है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।